वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। सबसे पहले हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो उस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास एक एंगुलर मोमेंटा होगा जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। अब इसकी न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव वैल्यू हम किस तरह लिखेंगे, तो बोहर थ्योरी ने हमें एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला दिया। बोहर थ्योरी के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम ये जो है एन एच कट के बराबर है। यहां पे एन जो है ये क्वांटम नंबर है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और एच कट जो है ये रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है। मींस कि जब हम प्लैंक कांस्टेंट एच को डिवाइडेड बाय 2 पाई करेंगे तो इसको हम एच कट कहेंगे और ये रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है। ये तो हमने बोहर थ्योरी ने ये एंगुलर मोमेंटम के लिए ये फार्मूला हमें दिया, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फार्मूला है वो ये है, L इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू एच कट। यहां पे जो L है स्मॉल l ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, इसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहेंगे। अब इस L की वैल्यूज क्या होगी, इस L की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 होगी और इसकी वैल्यूज n-1 तक होगी। n जो है यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब स्टूडेंट यहां पे ये नोट कीजिएगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये हमारे पास क्वांटाइज्ड है। मींस कि यहां पे h कट है और h कट एक मिनिमम वैल्यू है, तो हायर वैल्यूज पे जाने के लिए हम इसके साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं। मींस कि जो L है इसकी इंटीजर्स वैल्यूज हैं, तो जब हम इस इंटीजर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें हायर वैल्यूज मिलती है, तो इसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और इसकी क्वांटाइजेशन कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, ये जो स्मॉल l है जिसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन बताता है। अब स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स, अब l इज इक्वल टू जब 0 होगा तो उस स्टेट को हम s स्टेट कहेंगे या s ऑर्बिटल कहेंगे। अब अगर L की वैल्यू जब 1 होगा तो उस स्टेट को हम P कहेंगे या P ऑर्बिटल कहेंगे। अगर L की वैल्यू 2 होगा तो उस स्टेट को हम D ऑर्बिटल कहेंगे या D स्टेट कहेंगे और इसी तरह ये भी हमारे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम इनकी एग्जांपल्स लेते हैं। अगर ये हमारे पास जनरल फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो सबसे पहले हम अगर L इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो L ऑर्बिटल में या S ऑर्बिटल में या L इज इक्वल टू 0 स्टेट में जब हम ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो 0 के बराबर है। तो जब हम L की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास इस स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2 एच कट आ जाएगी। इसी तरह जब L इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो जब हम ये 2 यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अंडर रूट 6 इंटू एच कट आ जाएगी। स्टूडेंट तो हम यहां पे इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ अब 2 क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी क्वांटाइजेशन या ऑर्बिट्स की रेडियाई की जो क्वांटाइजेशन है वो हमें बताता है।
और ये जो L है ये हमें एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन बताता है। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के साथ दो क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है, n और l। तो जब हम ये n और l किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफाई कर लेंगे तो उसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्टेट्स। अब स्टूडेंट यहां मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। अगर n इज इक्वल टू 1 हो, मीन्स कि फर्स्ट ऑर्बिट हो या फर्स्ट एनर्जी स्टेट हो, तो उसमें चूंकि l की वैल्यू n-1 तक होती है, तो l की वैल्यू कितनी वैल्यूज यहां पे आएंगी? जब n 1 है तो 1 - 1 0, तो l इज इक्वल टू 0, और l इज इक्वल टू 0 किस ऑर्बिटल को कोरिस्पॉन्ड करता है? s को। तो यहां पे ये 1s हम लिखेंगे कि यहां पे 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है और s जो है l इज इक्वल टू 0 को शो करता है। जब n की वैल्यू 2 होगी तो l की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास कितनी होगी? 2 - 1 0 भी होगी और आगे 2 - 1 तक होगी, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो l की दो वैल्यूज होंगी, l इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1। मीन्स कि इस स्टेट को हम यूं रिप्रेजेंट करेंगे 2s, यहां पे 2 अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और 2p, p अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और p जहां पे l इज इक्वल टू 1 को कोरिस्पॉन्ड करता है। तो n इज इक्वल टू 2 में दो मोमेंटम स्टेट्स हैं, एक 2s और एक 2p। इसी तरह जब n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो n इज इक्वल टू 3 में l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होंगी, ये 0 आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी और फिर 2 आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू 3 में 3 मोमेंटम स्टेट्स है जिसको हम 3s, 3p और 3d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह n इज इक्वल टू 4 में हमारे पास 4 मोमेंटम स्टेट्स हैं। तो इस टेबल को स्टूडेंट यहां पे समझ लीजिए। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो वो उस चार्ज पार्टिकल के साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक मूवमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसके साथ एक मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट होगा। उस मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास ये है, यहां पे मैंने इस फार्मूले को डायरेक्ट लिखा है। यहां पे अगर आप देख ले, म्यू अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है और एल इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है, तो ये दोनों आप एक दूसरे से क्या होंगे? यहां पे माइनस साइन शो करता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां पे हम इस फार्मूले में हम एच कट मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और एच कट डिवाइड भी कर लेते हैं। तो जब हम ये कर लेंगे तो हम इस क्वांटिटी को म्यू बी इज इक्वल टू ई एच कट 2m, इसको हम बोहर मैग्नेटॉन कह लेते हैं। और ये आप लोगों ने याद रखना है, बोहर मैग्नेटॉन की ये वैल्यू है, बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू ई एच कट डिवाइडेड बाई 2m। व्हाट इज बोहर मैग्नेटॉन? बोहर मैग्नेटॉन is the value of magnetic movement associated with one electron। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट की ये वैल्यू एसोसिएटेड है जिसको हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर उसके साथ दो बोहर मैग्नेटॉन होंगे। अब स्टूडेंट ये डायग्राम भी यहां पे आप लोगों ने समझ लिया। अगर L की डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और ये हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। अब स्टूडेंट हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मींस कि वहां पे कुछ क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है। जो एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वहां पे क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है, तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है तो एंगुलर मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या इसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है? तो यस, इसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज है। और उसकी डायरेक्शन की क्वांटाइजेशन हम किस तरह बताएंगे वो हम इस तरह देखेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसकी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को हम उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हम इस तरह डिनोट कर लेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नेटिक फील्ड होगा
अब वो मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक मूवमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्टूडेंट यहां एक इलेक्ट्रॉन के साथ फील्ड है और अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई कर लेते हैं z डायरेक्शन में, तो इट मींस कि एक इलेक्ट्रॉन की फील्ड है और एक एक्सटर्नल फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रॉन की फील्ड एक्सटर्नल फील्ड बी फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। अब स्टूडेंट यहां पे एंगुलर मोमेंटम L का एक कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्वांटाइज्ड होगा और इसको हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन या एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शनल क्वांटाइजेशन। और ये क्वांटाइजेशन हमें एक न्यू क्वांटम नंबर ml देगा और इस ml को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उस वक्त अपना रोल प्ले करता है जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वहां हम फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की बात करेंगे। अब स्टूडेंट यहां अगर हम कंसिडर कर ले कि बी जी एक्सिस के अलोंग है, जिस तरह ये अगर बी एक्सिस के अलोंग है और ये ऑर्बिट इस तरह है, तो इस ऑर्बिट के परपेंडिकुलर एल की डायरेक्शन होगी। तो यहां से हम इस जी एक्सिस पे इस एल का एक कंपोनेंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह कंसिडर कर लेंगे, इस एल वेक्टर के हेड से यहां पे हम एक प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, तो ये बी डायरेक्शन में हमारे पास एल का एक कंपोनेंट आ गया जिसको हम एल जेड कहते हैं। और ये एल जेड जो है ये हमारे पास क्वांटाइज है। अब इसकी क्वांटाइजेशन किस तरह, तो इस एल जेड के लिए हम ये लिखेंगे एल जेड इज इक्वल टू एम एल एच कट। एम एल को हम यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं और ये हमें एंगुलर मोमेंटम की एक कंपोनेंट की क्वांटाइजेशन बताता है। और वो हास कंपोनेंट जो कि बी के डायरेक्शन में है, वो हास कंपोनेंट जो कि बी के डायरेक्शन में है, तो वो एल जी है। तो लिहाजा इस एल जी की कुछ हास वैल्यूज होंगी, वो हास वैल्यूज एम एल जब एच कट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हास वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल जी भी एक क्वांटाइज क्वांटिटी है, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास एक स्पेस क्वांटाइजेशन है। अब एम एल को यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। एम एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, एम एल की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास -L से लेकर +L तक होगी। या इसको हम इसके लिए जो फार्मूला है कि एम एल की कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, तो वो हम 2L+1 से कैलकुलेट करेंगे। अगर L इज इक्वल टू 0 होगा तो यहां पर ये 1 इसकी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर L की वैल्यू हमारे पास 1 हो तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले में जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड 2h कट आ जाएगा। तो यहां पे ml की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, ml की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास -L से स्टार्ट होगी +L तक। तो यहां पे L इज इक्वल टू 1 है, तो ml की वैल्यू -1 से लेकर +1 होगी। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, 0 है। तो ये 3 वैल्यूज ml की आ जाएंगी। तो जब ml की वैल्यूज आ गई तो अब हम lg की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो lg की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी mlh कट। तो जब हम ml की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो एक कंपोनेंट -h कट आ जाएगा। जब ml की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक कंपोनेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। जब ml की वैल्यू h कट पुट करेंगे तो हमारे पास तीसरा कंपोनेंट h कट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि lg की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्वांटाइज है, उसकी खास ओरिएंटेशंस हैं, हर वेक्टर पॉसिबल नहीं है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं और यहां पे ये नोट कीजिएगा कि ml की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 और ये हमारे पास +-L तक होगी। अब ये जो एग्जांपल हमने कंसिडर किया था इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम भी आप लोगों ने यहाँ पे समझना है। अब कौन सा केस हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, L इज इक्वल टू 1 और इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आई थी, √2h कट। तो ये जो वेक्टर हम ड्रा करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड L इज इक्वल टू √2h कट होगा। तो अब हम इसकी 3 प्रोजेक्शन लेते हैं, LZ
जेड एक्सिस पे, अगर ये जेड एक्सिस हो तो इसकी पहली प्रोजेक्शन ये आ जाएगी और इसकी वैल्यू हमारे पास एल जेड इज इक्वल टू एच कट आ जाएगा। इसकी दूसरी पॉसिबल वैल्यू ये आ जाएगी और ये कोरिस्पॉन्ड करता है एल जेड इज इक्वल टू 0 को। इसकी तीसरी प्रोजेक्शन चूंकि माइनस एच कट है तो वो तीसरी प्रोजेक्शन हम यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये तो मैंने एल इज इक्वल टू 1 के लिए आपके सामने एग्जांपल एक्सप्लेन किया। अब आप लोग एल इज इक्वल टू 3 की वैल्यू ले ले और एल इज इक्वल टू 4 की वैल्यू ले ले और उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर ले, फिर उसके लिए एल जी की वैल्यूज फाइंड कर ले और फिर उससे ये वाला इस तरह का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर ले। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन के साथ जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन के साथ एक और मोमेंटम एसोसिएटेड है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।